इस बीड़ की धर्म धरा पर पधारे हुए हमारे माताएं बहनों तथा हमारे सधार्मिक भाइयों, श्रमण भगवान महावीर स्वामी की असीम कृपा तत्वार्थ सूत्र का हम क्या कर रहे हैं, एक एक कड़ी और उसकी एक एक परतों का विश्लेषण कर रहे हैं। सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्रानि मोक्ष मार्ग, यह पंक्ति इतनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, हमारे लिए, कि उस पंक्ति का अर्थ इतना विस्तार से है कि उसको शब्दों में बांधना या उसको 4 महीनों में बोलना भी क्या है, कठिन कार्य है, सरल नहीं है। बंधुओं, ज्ञान को समझना और ज्ञान के ऊपर सच्ची निष्ठा आस्था रखना, यह बहुत ही बड़ा कार्य है। यह कार्य नहीं है, यह एक हमारा और परमात्मा के भीतर का संबंध है। पर बंधुओं, परमात्मा के प्रति विश्वास करना, परमात्मा के देशना को अपने जीवन में अपनाना, जानना और जानने के बाद में निष्ठा के साथ में उसका पालन करना, यह बहुत ही बड़ी बात है और यह समझने वालों को ही समझ सकती है। परंतु परमात्मा की वाणी को उमा स्वाति द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि तत्व क्या है। बंधुओं, जिस तरह से एक बस में आपको जाना है, अभी हमारे काफी भाई बंधु लुधियाना जा रहे हैं और एक बस जा रही है लुधियाना और दूसरी बस जा रही है औरंगाबाद। बस की पाटी पर तो लिखा था लुधियाना, पर आप उस बस में बैठे और उस कंडक्टर ने उस पाटी को बदल दिया और आप उस बस में बैठे निश्चय करके बैठ गए कि यह बस जा रही है लुधियाना, पर उसकी बस की जो पाटी थी वो कहाँ की लिखी हुई थी, औरंगाबाद। और आप उस कंडक्टर से, आप उस ड्राइवर से बहस करोगे कि कहाँ जाना है, मुझे लुधियाना जाना है, मुझे लुधियाना जाना है। परंतु बंधुओं, वो बस जा ही नहीं रही है, तो क्या आप जा पाओगे? नहीं। आप अपने पास में बैठे हुए पैसेंजर को पूछोगे, आप कंडक्टर को पूछोगे, आप ड्राइवर को पूछोगे, और जब उन्होंने बताया कि भाई यह बस नहीं जा रही है, तब आपको, जब तीनों ने बोल दिया, कंडक्टर ने बोला, ड्राइवर ने बोला और आपके बाजू में बैठे हुए पैसेंजर ने जब आपको बोला, तब आपको पूरा क्या हो गया, विश्वास हो गया। तो यह बस, कंडक्टर, ड्राइवर और पैसेंजर ज्ञान, दर्शन और हमारा सम्यकत्व है। अर्थात ड्राइवर ने कहा, अर्थात वो क्या है, हमारा ज्ञान है। दर्शन अर्थात वो हमारा कंडक्टर है और पैसेंजर हमारी श्रद्धा है। हमारा श्रद्धा, हमारे विश्वास जब मजबूत हो जाता है तब हमें क्या हो जाता है, विश्वास हो जाता है। और परमात्मा की वाणी क्या है, हमारे जीवन में एक शक्ति, एक विद्युत का कार्य करती है जब हम उसे अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। एक स्तोत्र के, एक शास्त्र की पंक्ति के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी। नाने न जानई भावे दंसन ने सदहे, चरित्रेणम निगही तवेणम परिसुझई। अर्थात ज्ञान से हम भावों को जानते हैं, दर्शन से श्रद्धा करते हैं और चारित्र से हमारे जीवन को निर्मल करते हैं। बंधुओं, चारित्र जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगा, जब तक हमारे जीवन में पहचान ही नहीं आएगी, तब तक हम ज्ञान को और दर्शन को क्या नहीं कर सकते, समझ ही नहीं सकते। जब तक दर्शन को समझेंगे, दर्शन के ऊपर हम श्रद्धा रखेंगे, जो देखते हैं उस पर श्रद्धा रखेंगे, तभी हमारा जो विश्वास है वो क्या हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। हमारी निष्ठा, हमारी आस्था पूरी परिपक्व हो जाएगी। पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका ज्ञान करना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, उसे जानना पड़ेगा, परमात्मा के वाणी पर सच्ची श्रद्धा रखनी पड़ेगी। एक बार की घटना बताती हूँ। एक महिला कहीं जा रही थी और उसे जाना था यहाँ से कोई कॉलोनी में या किसी नगरी में, तो वो जा रही थी, तो उसे जाते जाते बार बार अपनी गाड़ी को रोक रही थी, क्योंकि उसे वहां का रास्ता सही से पता नहीं था। अगर वो उसे जाना है पर उसे वो उसका रास्ता नहीं पता है, तो क्या उसकी गाड़ी उसकी स्पीड में चलेगी? नहीं चलेगी। बार बार गाड़ी रुकेगी,
बार बार वह आसपास में रहने वाले लोगों को पूछेगी, क्या यह जगह यहाँ पर है, क्या यह जगह यहाँ पर है, क्या ये जगह यहाँ पर है। अगर उसको पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाए तो गाड़ी कैसे चलेगी, स्पीड में चलेगी। जैसे अगर आपको सुबह सुबह 9 बजे प्रवचन में आना है जैन भवन में, तो क्या बंधुओं आपको किसी को पूछना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि जब आपने अच्छे से जान लिया है, आपको पक्का पता हो गया है कि जैन भवन का रास्ता कैसा है, कौन सा है, कैसे मार्ग से जाना है। अगर आपको भीड़ के किसी भी कोने में खड़ा कर दिया जाए, पर अगर आपको कहा जाए कि आपको जैन भवन के रास्ते पर जाना है, आपको पहुंचना है, पर अगर आपको पूरी तरह से उसका पता, उसका रास्ता पूरी तरह से अगर आपको अनुभव है, आपने अच्छे से देखा है, आपने अच्छे से जाना है, उस मार्ग को आपने देखा हुआ है, तो क्या बंधुओं उस गाड़ी को आपको बार बार रुकाना पड़ेगा? क्या आपको आपके पड़ोसी या जब भी टर्न आता है तब आप किसी को पूछोगे? नहीं ना, आपकी गाड़ी एकदम स्पीड में जाएगी। कहां पर? जैन भवन में। तो बंधुओं, यह सहज और सरल एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताया है कि जिस तरह से आपको पता है कि आपको कहां जाना है, तो क्या आपकी गाड़ी रुकेगी? नहीं ना। तो उसी तरह ज्ञान और दर्शन का जो माध्यम है, अगर आपको अच्छे से मालूम है, आपकी पूरी श्रद्धा है, आपने पूरा देखा है, आपने पूरा जाना है, तो क्या आपको किसी को पूछना पड़ेगा? नहीं। उसी प्रकार अगर परमात्मा के वचनों को आपने अच्छे से जाना है, आपकी अच्छे से श्रद्धा है, परमात्मा का मार्ग अर्थात ज्ञान का मार्ग, ज्ञान अर्थात सत्य का मार्ग, अगर आपने उस मार्ग का अच्छे से जाना है, अनुग्रह किया है, आपने अपनाया है, तो बंधुओं अगर आपने जाना, आपने माना, तो आप उसकी पालना भी क्या करोगे? अच्छे से करोगे। उसी तरह जिस तरह से आपको किसी भी कोने में अगर खड़ा कर दिया जाए और आपको कहा जाए कि आपको यहाँ पर आना है, तो आपको किसी को पूछना नहीं पड़ेगा। उसी तरह ज्ञान और चारित्र का जो मार्ग है वह दर्शन से निर्भर करता है कि अगर आपने अच्छे से देखा है, आपने अच्छे से जाना है, तो आपको वह मार्ग पर किसी को पूछने की या किसी को बताने की या किसी के आपको गाड़ी को रोककर किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह परमात्मा का यह ज्ञान का मार्ग है। अगर इस ज्ञान के मार्ग में अगर हमारी सच्ची श्रद्धा अगर हो जाए, हमारा दर्शन अगर निर्मूल हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? चारित्र के मार्ग को अंगीकार कर सकते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र से मोक्ष मार्ग की क्या हो सकती है? प्राप्ति हो सकती है। परंतु बंधुओं, स्पीड ब्रेकर है केवल जानने का, और हम क्या हो जाते हैं? हम इस संसार के अंदर कभी कभी अपने परिवार पर, अपने रिश्तेदारों पर इतना विश्वास कर देते हैं कि बार बार जब महाराज साहब को बताते हैं तब आप हाँ में हाँ तो भरते हो, परंतु फिर भी बार बार घर जाने के बाद में आपकी जो श्रद्धा है वो क्या हो जाती है? बार बार फीकी पड़ जाती है, बार बार उसमें शंका आ जाती है। तो हम कल सम्यक दर्शन के जो 5 गुण है उस पर विचार करेंगे। परंतु बंधुओं, आपसे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जैसे ही घर जाते हो, यहाँ से उठते हो, जिस तरह से महान जो पुरुष है, विद्वान है, बताते आए हैं कि बंधुओं जब यहाँ पे प्रवचन सुनते हो, ज्ञान की बातें सुनते हो और आसन को झटक कर फिर घर चले जाते हो, घर जाने के बाद में सेठ जी सेठानी से मिलती है, सेठानी सेठ जी से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, और बाद में ख्याल आता है कि भाई घरत चोखो है मारो, यो ज्ञान रो मार्ग घनो कठिन है, घनो विकट है, इन्हें समझनो, इन्हें जाननो घनो कई है, माथा ने घनो टेंशन है, मने नहीं समझ में आ रहे। परंतु बंधुओं, ज्ञान का मार्ग अगर हमें अच्छे से समझ में आ गया, हमने अच्छे से जान लिया, हमने अगर उसके ऊपर पूरी श्रद्धा और निष्ठा अगर कर ली, तो हमें क्या हो जाएगा? हमारे जीवन में चारित्र आएगा, और चारित्र धर्म से ही मोक्ष की क्या हो जाएगी? प्राप्ति हो जाएगी। बंधुओं, आप सभी इस विचारों पर बार बार क्या करोगे? चिंतन करोगे, मनन करोगे, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपके भक्ति के स्वर बोल उठेंगे। क्या? मुझे जाना है भगवन के द्वार, मुझे जाऊंगी भगवन के द्वार, पाँव में चाहे पड़ जाए छाले, कर दो
ये जीवन मैं प्रभु के हवाले, मन में ये मेरे लागी लगन है, दर्शन को अब तो मन ये मेरा, मुझे जाना है भगवन के द्वार, मैं जाऊंगी भगवन के द्वार। भक्ति के स्वर तभी बोल उठेंगे जब ज्ञान के मार्ग को क्या करेंगे, जानेंगे, मानेंगे और बाद में उसकी क्या हो जाएगी, पालना हो जाएगी। तो बंधुओं, परमात्मा के दर्शन केवल एक छोटा सा एक कागज जैसा ही हमारा क्या है, हमारे ज्ञानावरणीय कर्म बस एक कागज की तरह ही हमारे ऊपर एक आवरण है। अगर ज्ञान के प्रति, दर्शन के प्रति और सम्यकत्व के प्रति अगर दृढ़ श्रद्धा और अगर विश्वास हो जाए तो बंधु वो पतला सा जो कागज है, वो आवरण है, वो अगर हट गया तो दर्शन और चारित्र की हम सबको क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। और परमात्मा का घर क्या नहीं है, दूर नहीं है। दूर ऐसा लगता है पर एक छोटा सा आवरण अगर हट जाएगा तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, परमात्मा के दर्शन होंगे। बस उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। और मुझे पक्का विश्वास है कि बीड़ के भाई बहन क्या करेंगे, परमात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। इतना कहकर अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बोल भगवान महावीर स्वामी की